Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक क्लासिकल ड्रग है, वेल नोन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और जिन लोगों को भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे ही स्टार्टिंग होती है वो सभी लोग एक मरतबा इस माजून का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं पहले। उसके बाद अगर उनको रिलीफ़ नहीं होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं इधर उधर दिखाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माजून आरत खुरमा के बारे में। माजून आरत खुरमा ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माजून आरत खुरमा का इस्तेमाल असल क्या है, हकीकत में इसका इस्तेमाल क्या है। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो माजून आरत खुरमा है, किन डिज़ीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके ख़ास बेनिफिट हैं, इस्तेमाल करने का सही तरीक़ा क्या है और इसकी डोज़ क्या है, कितनी डोज़ में आपको इस्तेमाल करना है, सुबह में इस्तेमाल करना है या शाम में इस्तेमाल करना है, खाने से पहले करना है या बाद में करना है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो चीज़ फेमस होती है उतनी ही ज़्यादा वो रिसर्च की जाती है, लोग उसके बारे में उतना ही ज़्यादा पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बार बार सवालात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड हैं माजून आरत खुरमा के बारे में वो सारे आपके ख़त्म हो सकें। तो बेसिकली देखा जाए माजून आरत खुरमा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक क्लासिकल ड्रग है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है इस वजह से क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही अच्छा हर्बल टॉनिक है, जनरल डिबिलिटी में इस्तेमाल किए जाने वाला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही चीप, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जिन लोगों में जनरल डिबिलिटी होती है, जिन लोगों में जनरल वीकनेस होती है, कहते हैं ज़ौफ़े आम जिस्मानी कमज़ोरी, जनरल डिबिलिटी हो, जनरल वीकनेस हो, तो ऐसी सूरत में माजून आरत खुरमा का इस्तेमाल निहायत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों में कमज़ोरी है या इसी तरीके से जिन लोगों में गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, जिनका हाजमा सही नहीं होता, पेट ख़राब रहता है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल वीकनेस में इसका इस्तेमाल होता है, तो जनरल वीकनेस में आपका स्टमक भी आता है। अगर स्टमक में वीकनेस है तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो बात ये इसका ख़ास फंक्शन है माजून आरत खुरमा का। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में चलता है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग इसके जो फंक्शन हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में उसमें भी इसको बताते हैं। यूनानी की जो क्लासिकल बुक्स हैं, जो ओल्ड बुक्स हैं, लिटरेचर है, उसमें भी ये चीज़ें मेंशन हैं कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी इसका इफ़ेक्ट आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय प्रैक्टिस और जो हम अपने पेशेंट को यूज़ कराते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम बताते हैं आपको कि माजून आरत खुरमा के इस्तेमाल उसमें भी इफ़ेक्ट आता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, अभी हम बताएंगे आपको कौन कौन से हैं, किस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी इसका कहीं ना कहीं कुछ इफ़ेक्ट है। लेकिन ख़ास तौर से जो इसका सबसे अहम फंक्शन है वो जनरल डिबिलिटी और जनरल वीकनेस में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आम जिस्मानी कमज़ोरी में इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों में कमज़ोरी है, वीकनेस है, ज़ौफ़ है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जनरल टॉनिक, हर्बल जनरल टॉनिक के तौर पे इसका इस्तेमाल करना, ये सबसे इसका ख़ास फंक्शन है। इसके अलावा जिन लोगों में हाइड्रोस्पर्मिया की प्रॉब्लम होती है, सीमेन उनका जो है बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, बिल्कुल वाटरी सीमेन हो जाता है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करके इस तरह की जो कंप्लेंट है उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और ये जो डिज़ीज़ है इसको ख़त्म कर सकते हैं। हाइड्रोस्पर्मिया में माजून आरत खुरमा का इस्तेमाल अगर आप इसके साथ में कुर्स कुश्ता कलई या फिर कुश्ता कलई का करेंगे तो और इसके ज़्यादा इफ़ेक्ट आएंगे। कि जिन लोगों में हाइड्रोस्पर्मिया है, वाटरी सीमेन है, सीमेन उनका बिल्कुल पानी की तरह पतला हो गया है, तो ऐसे लोग माजून आरत खुरमा के साथ में कुर्स कुश्ता कलई जो कि टैबलेट की फॉर्म में होती हैं या फिर सिर्फ कुश्ता कलई जो कि पाउडर की फॉर्म में होता है, ये भी साथ में इस्तेमाल करें तो इसके बेनिफिट ज़्यादा आएंगे। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल जरियान मनी में कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोस्पर्मिया जब होता है तो ऐसी सूरत में जरियान मनी भी हो जाता है, जिसको हम लोग स्पर्मेटोरिया के नाम से जानते हैं, तो स्पर्मेटोरिया भी डेवलप हो जाता है। तो जिस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसका हाइड्रोस्पर्मिया में, इसी तरीके से आप इसका स्पर्मेटोरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों में वाटरी सीमन होता है तो
कुछ भी ख्याल आता है या कुछ सोचते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो ऐसी सूरत में सीमेन उनका डिस्चार्ज होने लगता है। तो वो लोग इसका इस्तेमाल इस डिज़ीज़ में कर सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट आता है। एक तो बात ये, लो स्पर्म काउंट या फिर नील स्पर्म काउंट में भी इसका इस्तेमाल है, बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट तो है स्पर्मेटोजेनेसिस पे। जिन लोगों में लो स्पर्म काउंट, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया की शिकायत है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीजमेंट आता है स्पर्म काउंट में। एक तो ये। दूसरी बात, जिन लोगों में सुरात इंजाल की शिकायत है, इमसाक की क़ुव्वत जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा वीक है, यानी कि उनको प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, सुरात इंजाल, शीघ्र पतन जिसको कहते हैं, तो ऐसी कंप्लेंट में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद साबित होता है माजून आरत खुरमा। इसी तरीके से जिन लोगों में ईडी की प्रॉब्लम होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, चूँकि ज़ौफ़ आम जिन लोगों में होता है, आम जिस्मानी कमज़ोरी होती है, जनरल डिबिलिटी जिन लोगों में जो है वीक हो जाती है, जनरल डिबिलिटी होती है, तो ऐसी सूरत में ये समझ लीजिए कि उन लोगों में वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, ज़ौफ़ की वजह से ईडी की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, जिसे एक तरह से कह सकते हैं कि आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से उनको मर्दाना कमज़ोरी भी हो गई, तो इसकी वजह से ईडी की प्रॉब्लम होगी, अब इरेक्शन नहीं होगा या फिर लो इरेक्शन होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो उसको वो अचीव नहीं कर पाएंगे, उसमें नाकामी होगी। तो जनरल वीकनेस की वजह से, ज़ौफ़ आम की वजह से, डिबिलिटी की वजह से जिन लोगों में ईडी की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे रिज़ॉल्व होती है। तो ये इसके कुछ ख़ास फंक्शन हैं जो कि रेयर हैं, इतने स्पेसिफिक नहीं हैं ये। ख़ास तौर से इसका जो फंक्शन है जो मैंने बताया आपको, वो जनरल डिबिलिटी के लिए है, क्योंकि माजून आरत खुरमा जो है ये एक तरह से जनरल टॉनिक ही है, बहुत ही अच्छा जनरल टॉनिक है, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके जो एक्शन मैंने आपको जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में बताए हैं, ये एक्शन इसके रेयर हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों में मिलते भी हैं। तो ये चीज़ें कंफर्म कैसे होंगी कि किन लोगों में इसका इस्तेमाल किस डिज़ीज़ के लिए कर सकते हैं, कैसे ये कंफर्म होगा? तो ये एक काम जो है वो एक तबीब का होता है, ये एक फिजिशियन का काम होता है, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद ये चीज़ कंफर्म होती है कि किस पेशेंट में इसको जो है प्रिस्क्राइब करना है, क्या कंडीशन है, इस कंडीशन में जो सीवियरिटी है पेशेंट की, उसमें ये काम करेगा या नहीं करेगा, या इसकी जगह पर कोई दूसरा देना है। बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों में गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें, उसमें फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ पेशेंट अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया, उनका पेट ख़राब हो गया, कब्ज़ियत रहने लगी, पेट उनका भारी रहने लगा, भूख नहीं लगती उनको, इस तरह की कंप्लेंट देने लगते हैं। तो अब जिस चीज़ में इसका बेनिफिट है उसी चीज़ में उसका नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें कंफर्म होती हैं हिस्ट्री के बाद। एक डॉक्टर ये चीज़ कंफर्म करता है कि इस सीवियरिटी में, डिज़ीज़ की इस सीवियरिटी में कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेहतर रहेंगी। ये काम होता है तबीब का, फिजिशियन का। तो मैंने बता तो दिया आपको कि किन किन डिज़ीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब ये है, बेहतर ये है कि आपके यहाँ जो यूनानी पे प्रैक्टिस करने वाले जो डॉक्टर्स लोग हैं, आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करें, जब वो उसको प्रिस्क्राइब करें तभी आप यूज़ करें, अदरवाइज़ ख़ुद से आप इसको यूज़ ना करें। इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, अगर फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों ही चांसेस होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप कंसल्ट करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके यहाँ नहीं है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि इसका यूज़ कैसे करना है, इसकी डोज़ क्या है, खाना कैसा है, तो ऑल जो लिटरेचर हैं जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, चाहे वो क़राबुद्दीन मजीदी हो या फिर और जो दूसरी बुक्स हैं, उसमें इसकी जो डोज़ है वो 10 ग्राम्स है। 10 ग्राम, 1 टीस्पून जो होता है वो 10 ग्राम होता है। तो 10 ग्राम माजून खाली पेट सुबह में इसका इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पे बताया जाता है, दूध के साथ, 250 ml दूध के साथ। दूध भी आपको जो है वो गाय का इस्तेमाल करना है, भैंस का दूध बिल्कुल हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो उसकी वजह से आपको और भी परेशानियां हो सकती हैं। गाय का दूध इस्तेमाल करिए 250 ml। ये बात हो गई बुक्स की, जो बुक्स में ऑलरेडी रिटन है, जो मेंशन है। अब हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिस की कि इस जो हम प्रैक्टिस में इस्तेमाल कराते हैं पेशेंट को, वो क्या है। हम लोग खाने के बाद दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम 1-1 चम्मच यूज़ कराते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम। खाली पेट नहीं कराते, खाने के बाद ही कराते हैं। तो इसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं,
आप 10 से 15 ग्राम यूज़ करिए, क्योंकि आजकल की जो मेडिसिन्स हैं वो थोड़ी उनकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से डोजेस थोड़ी सी हाई रखनी चाहिए। तो 10 ग्राम की डोज़ है तो आप 15 ग्राम इसका इस्तेमाल करिए तो अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। खाने के बाद सुबह और शाम दोनों टाइम 10-10 ग्राम गाय के दूध के साथ 1 गिलास गाय का दूध आपको लेना है। इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था बीच में कि हाइड्रोस्पर्मिया वाटरी सीमेन अगर हो गया है तो ऐसी सूरत में अगर आप माजून आरद खुरमा का इस्तेमाल करेंगे तो मैंने आपको बताया था कुर्स कुश्ता कलई या फिर कुश्ता कलई का आप इस्तेमाल करिए, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी के साथ आएगा। जो वाटरी सीमेन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका जो सीमेन है वो थिक हो जाएगा, गाढ़ापन उसमें हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो आपको स्पर्मेटोरिया की शिकायत हो रही थी, जो जिरियान मनी की शिकायत हो रही थी, वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब कुर्स कुश्ता कलई का इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम दोनों चीज़ें आपको बताते हैं। लिटरेचर में जो मेंशन है वो 1 टैबलेट के बारे में है कि 1 टैबलेट सुबह को इस्तेमाल करनी है, लेकिन हम जो अभी यूज़ कराते हैं अपने पेशेंट को वो हम कराते हैं 2 टैबलेट सुबह और 2 ही टैबलेट शाम को इस्तेमाल कराते हैं 250 ml जो काऊ मिल्क है उसके साथ। माजून आरद खुरमा 1 चम्मच से 1.5 चम्मच आप लेंगे, 2 टैबलेट्स इसकी कुर्स कुश्ता कलई की लेंगे। या फिर अगर आपको कुश्ता मिलता है तो 250 ग्राम का बॉक्स आता है माजून आरद खुरमा का, एक जो शीशी आपको मिलेगी कुश्ते की वो पूरी शीशी उसमें मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए और 1.5 चम्मच सुबह शाम आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टैबलेट आपको मिलती हैं तो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम में खाइए। ये इसकी डोज़ हो गई, खाने का पूरा तरीका हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, आपको बता दिया कि माजून आरद खुरमा के बारे में, चूँकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बार बार सवालात पूछते हैं, तो जो क्वेश्चंस थे, जो सवालात थे, उनको जमा करके एक मरतबा पूरे क्वेश्चंस को हमने इसमें जो है इस वीडियो में बता दिया है कि उनके आंसर्स क्या होंगे, कैसे आपको यूज़ करना है। डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बता दी हैं। बाकी अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो, या फिर इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर स्पर्म काउंट का इशू है मेल पार्टनर में, तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए एक मरतबा। हमारे पास इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर, यूनानी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद मेडिसिन भी हमारे यहाँ से आप मंगवा सकते हैं बाय कोरियर, ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ से मेडिसिन जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।